कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी लड़ती है, क्योंकि यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है, क्योंकि यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस समय मैं भदरुआ में हूं और मेरे साथ बात करने के लिए सुहानी राठौर जी हैं। जितने भी शहीद हमारे भदरुआ के अंदर हुए हैं उनके लिए ये एक कविता डेडिकेट करना चाहती हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक कविता लिखी थी, काफ़ी सारा प्यार लोगों का इनको मिला था और एक बार फिर से इन्होंने एक कविता तैयार की है ताकि उन जो शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए जिन्होंने इस इलाके के लिए अपनी जानें दी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जेके मीडिया में। पहली बार भी आपने एक जो कविता हमारे जो शहीद हैं उनके लिए डेडिकेट की थी और एक बार फिर से आपने एक जो कविता लिखी है ये आपने खुद लिखी है या किसी और की लिखी, जो आप अभी हमारे जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको आप सुनाना चाहते हो? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे वक्त दिया। ये कविता मैंने खुद नहीं लिखी है, ये मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिसर्च करके हमारे शहीदों को डेडिकेट की है। भदरवा से बहुत शहीद निकले हुए और ये फीलिंग हम नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो समझ सकते हैं कि कैसी फीलिंग होती है कि अगर हमारे ही भदरवा से कोई शहीद निकले तो आप सुनाइए जो आपने तैयार की है या जो लिखी है, जो हमारे देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी लड़ती है, क्योंकि यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है, क्योंकि यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। पहले देश भक्ति साबित करने के लिए देश बलिदानी मांगता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन अब देश कोई बलिदानी नहीं मांगता, मर जाने को, मिट जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में असली देशभक्त वही व्यक्ति है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करे। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। और यदि आप कहोगे कि साल में 2 दिन हाथ पे तिरंगा ले लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो नहीं, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव रखना ही सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। इन आंखों की बूंदों ने सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य था 2019 में, जब सीआरपीएफ के 35 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कर्रा उठती है ये देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने से ज़्यादा हम सेल्फियाँ लेकर लाइक बढ़ाने में लगे होते हैं। आज का युवा वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, अपने सपनों की, आशाओं को बांधे रखने की, वो युवा आज 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से ही अपने भावनाओं की इमोजीज भेज रहा है। जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोई थी, जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोई थी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई थी। पहले कश्मीर में जवानों के सिर कटवाए गए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 20 भारतीय सैनिकों ने गोली खाई, फिर जाकर म्यांमार में घुसकर ऑपरेशन ऑल आउट हुआ। 45 जवानों ने शहादत दी, उसके बाद जाकर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। काश ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये एयर स्ट्राइक और ये ऑपरेशन ऑल आउट पहले ही हो चुका होता तो एक बूढ़े बाप की बुढ़ापे की लाठी, एक बीवी का सुहाग, एक बहन की राखी और एक बच्चे का भविष्य अंधकार में ना जाता। महोदय, जब एक डॉक्टर भी कैंसर का इलाज करता है तो वो संक्रमित कोशिका को काटकर फेंक देता है ताकि वो नासूर ना बने। लेकिन आज हमारे देश में उससे भी गंभीर समस्या है, आतंकवाद, उग्रवाद और देशद्रोही, जिसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि हजारों की जान ली है।
अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद पंक्तियों से कि ये नंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे भी तो इस धरती के लिए और मरेंगे भी तो इस धरती के लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस प्रकार से काफ़ी सुंदर ये जो पोएम सुहानी राठौड़ जी ने पेश किया। अब इस पोएम को आप जो प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरी बार भी ये बच्ची जो एक और पोएम तैयार कर लेकर आए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी जो पोएमें इस बच्ची ने लिखी हैं, शहीदों के नाम जो डेडिकेट किए हैं, और ये देश के जो शहीद हुए लोग हैं या भद्रवा से जिन लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं, उनके लिए ये जो सुहानी राठौड़ की ये जो पोएम थी, अब आपको कैसी लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताना, और ढेर सारा प्यार अपना इस बच्ची को देना। जय हिंद।